लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए खाचरियावास साहब, चूंकि आप मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में और अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया गया है कि जब रोम जल रहा था तो फिर बंसी बजाया जा रहा था। जब स्थिति जोधपुर की खराब होती हुई चली गई तो मुख्यमंत्री गुलदस्ते लेने में व्यस्त थे। ये जो मौजूदा स्थिति है, एक प्रयोगशाला राजस्थान की बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर बार बार सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? प्रताप सिंह जी। देखिए चित्रा जी, एक बात आप मानकर चलिए, दंगों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। दंगे नहीं हो इसके लिए हम सबको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे मिलकर दंगों को रोका जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी जोधपुर से हैं। जिम्मेदारी हम सबकी है, अमन चैन भाईचारा रहना चाहिए। आज हिंदुओं का त्योहार अक्षय तृतीया और मुस्लिम्स का त्योहार ईद है, हिंदू मुसलमान दोनों का त्योहार है। आपको पता है ये जोधपुर आजादी को 75 वर्ष हुए, बहुत पुराना शहर है। राजा के जमाने से जालोरी गेट पर, मेरा खुद का ननियाल है, जालोरी गेट पर हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। आखिर इतना जबरदस्त दंगा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, ये तो तय हो गई। अब हर चौराहे पर ये झंडों का झगड़ा खत्म करना पड़ेगा और सब जगह तिरंगे लगाएंगे। तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया जो आन बान और शान का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसको हम भगवा कहते हैं, वो हमारा प्रतीक है। फिर सफेद शांति और अहिंसा का प्रतीक है और नीचे हरा हरियाली और विकास का प्रतीक है। किसी ने पूछा नहीं, तिरंगे की जगह तो कोई भी झंडा नहीं ले सकता। ये तो सीधी सी बात है कि तिरंगे की जगह कोई भी झंडा नहीं ले सकता। आप हर जगह तिरंगा लगाइए। बात तिरंगा लगाने की नहीं है। ये जो हिंसा हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं नहीं पूछ रही हूँ कि जोधपुर से किसका क्या सियासी रिश्ता है। सवाल यह है, वहां पर अगर हिंसा होती है, पुलिस वालों को चोटें आती हैं, इस तरह का तनाव बढ़ जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार अपना पीछा छुड़ाने की कितनी भी कोशिश करे, ये दामन पर जो दाग आपके लग रहे हैं रामनवमी से ही, क्या ये धुल पाएंगे? प्रताप सिंह जी। भगवान राम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारे दंगे फसाद की जड़ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने, हमने पहले ही कह दिया था, चुनाव के 1.5 साल बाकी रह गए, 3 साल से शांति है। पूरी कोशिश करके पूरा प्लान वे में आप दंगे कराने की कोशिश करेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारा बना रहे। मैं आज कह रहा हूं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चाहे कांग्रेस का आदमी जिम्मेदार हो, चाहे बीजेपी का, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई जिम्मेदार हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आप मानकर चलना, करौली में दंगा हुआ, वहां बिल्कुल शांति है, उठाकर लोगों को बंद किया। रामनवमी के दिन एक दंगा नहीं हुआ पूरे राजस्थान में। और ये मैं आज कह रहा हूं, बीजेपी ने जल्दी शुरू कर दिए हैं दंगे। ये 1.5 साल बाकी है। लोग देख रहे हैं, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए पूरे देश में अचानक बाढ़ आ गई कि कोई बोलना ही नहीं चाहिए। भूख से, गरीबी से, दर्द से किसी को मतलब नहीं है। अब नया एजेंडा शुरू हुआ है, धर्म के नाम पर दंगा फसाद करा दिया। धर्म के नाम पर दंगे भड़काती है बीजेपी चुनाव को देखते हुए। ठीक है सर, आपने आरोप लगाए हैं, गौरव भाटिया जी जवाब देंगे उसका। बीजेपी है जिम्मेदार जोधपुर के लिए, वो आरोप लगा रहे हैं। चित्रा जी, सबसे पहले भगवान परशुराम जयंती की, अक्षय तृतीया की और ईद की सभी भारतीयों को शुभकामनाएं। और आपने कहा नीरो की बात करी, तो ये कहना आज गलत नहीं होगा। बंसी बजा रहा था नीरो, ठुमके लगा रहा था जीरो नेपाल में। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, देखिए, एक मंत्री आपके चैनल पे आके जिम्मेदारी लेने की बजाय क्या बोला? उन्होंने 3 बातें बोली। उन्होंने कहा चुनाव के 1.5 साल बचे हैं, मतलब 1.5 साल पहले से ही इनको लगने लगा कि अब चुनावी मौसम आ गया है, तो इनको जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त रहे और अशोक गहलोत मस्त रहे तो भी बीजेपी पे ठीकरा फोड़ दो। बीजेपी जिम्मेदार कैसे होगी, क्या ये आज सवाल नहीं है? कह रहे सांसद महोदय जोधपुर के भाजपा से हैं। अरे ये बताइए, कानून व्यवस्था बनाए रखना सांसद की जिम्मेदारी है या मुख्यमंत्री की, जो गृह मंत्री भी हैं? और गृह मंत्री गुलदस्ते ले रहे थे, आज बता रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं सौहार्द की। लेकिन आज जनता के मन में ये बात है कि हिंदू त्योहार हो, हिंदू नववर्ष रामनवमी, तो भी ये लोग इस तरह के दंगों को रोक नहीं पाते। और आज ईद के समय में भी दंगे होते हैं। मतलब ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, केवल और केवल ओछी राजनीति हो रही है। और दूसरी बात, मैं एक बात सवाल पूछता हूं, ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये तलवारें आई कहां से?
ये तलवारें जो आई हैं इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है या नहीं है? और दूसरा सवाल, मतलूब अहमद 1 महीने से फरार है मंत्री जी, मतलूब अहमद पकड़ा क्यों नहीं गया? 1 जवाब महीना हो दीजिए। गया मंत्री जी, ठीक है। बताइए देश की जनता को।